नमस्कार। मैं सज्जन सिंह यादव, सहायक आचार्य इतिहास, राजकीय महाविद्यालय कोटपुतली। प्रिय विद्यार्थियों, एमए फाइनल इतिहास विषय के विद्यार्थियों हेतु भारतीय कला एवं स्थापत्य के अंतर्गत प्रस्तुत वीडियो का विषय है शुंगकालीन कला एवं स्थापत्य। देखिए, शुंग नरेशों का शासनकाल कला एवं स्थापत्य की उन्नति के लिए विशेष रूप से विख्यात रहा है। जैसा कि हम मौर्य काल के प्रसंग में देख चुके हैं कि वह एक दरबारी कला थी जिसका विषय धर्म था, परंतु शुंग कला के विषय धार्मिक जीवन की अपेक्षा लौकिक जीवन से अधिक संबंधित हैं। इस समय की कलाकृतियों में जो विविध चित्र उत्कीर्ण मिलते हैं, उनमें तत्कालीन मध्य भारत के जनजीवन को समझने में हमें काफ़ी मदद मिलती है। शुंग कला मौर्य कला की अपेक्षा एक बड़े वर्ग के मनुष्यों के मस्तिष्क, परंपरा, संस्कृति एवं विचारधारा को प्रतिबिंबित कर सकने में अधिक समर्थ हुई है। इसका प्रधान विषय आध्यात्मिक अथवा नैतिक न होकर पूर्णतया मानव जीवन से संबंधित है। शुंग कला के उत्कृष्ट नमूने मध्य प्रदेश के भरहुत, सांची, बेसनगर तथा बिहार के बोध गया से हमें प्राप्त होते हैं। तो इनमें से सबसे पहले हम लेते हैं भरहुत के स्तूप को। यह शुंग कला का सर्वोत्तम स्मारक माना जाता है। स्तूप वास्तु का जो वर्णन मौर्य काल में भी हमने किया, भरहुत जो है वो मध्य प्रदेश में सतना के समीप स्थित है। इसके अवशेष अपने मूल स्थान पर आज नहीं हैं, परंतु उसकी वेष्टनी का एक भाग तथा एक तोरण भारतीय संग्रहालय कलकत्ता तथा प्रयाग संग्रहालय में सुरक्षित हैं। इसके कुछ अवशेष भारतीय कला भवन वाराणसी तथा सतना जिले के रामबन संग्रहालय में भी रखे गए हैं। भरहुत के 2 खंड प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय मुंबई में भी विद्यमान हैं। 1873 ईस्वी में कनिंघम महोदय ने इस स्तूप को खोजा था। उस समय यह पूर्णतः नष्ट हो चुका था तथा केवल इसका एक भाग 10 फुट लंबा तथा 6 फुट ऊंचा ही अवशिष्ट रह गया था। भरहुत स्तूप का निर्माण पक्की ईंटों से हुआ तथा इसकी जो नींव थी वो पत्थर से बनाई गई थी। स्तूप को चारों ओर से घेरने के वाली गोलाकार वेदिका पूर्णतः पाषाण से निर्मित थी, जिसमें संभवतः 4 तोरण द्वार लगे थे। इस वेदिका में लगभग 80 स्तंभ थे, जिनके ऊपर उसनिश बैठाए गए थे। 2 स्तंभों के बीच में 3-3 खड़े पत्थर लगे हुए थे, जिन्हें सूची कहा गया है। वेदिका का संपूर्ण गोल घेरा 330 फीट के आकार में बना हुआ था। स्तूप तथा वेदिका के बीच की भूमि में प्रदक्षिणा पथ बना हुआ था। स्तंभों के बीच में चक्र तथा ऊपर नीचे अर्धचक्र बनाए गए थे। इन्हें विविध फूल पत्तियों, विशेषकर कमल दल से सुसज्जित किया गया था। भरहुत स्तूप मूलतः ईंट गारे की सहायता से अशोक के समय में बनाया गया, लेकिन इसकी पाषाण वेदिका तथा तोरणों का निर्माण शुंग काल में हुआ। स्तूप के पूर्वी तोरण द्वार पर उत्कीर्ण लेख में शुंग शासक धनभूति का उल्लेख मिलता है। भरहुत स्तूप की वेदिका, स्तंभ, तोरण पट्टों पर उत्कीर्ण मूर्तियाँ व चित्र महात्मा बुद्ध के जीवन की घटनाओं, जातक कथाओं तथा मनोरंजन दृश्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं। एक चित्र माया देवी के स्वप्न से संबंधित है, जिसमें श्वेत हाथी आकाश मार्ग से उतरकर उनके गर्भ में प्रवेश करते हुए दिखाया गया है। इसे अवक्रांति कहा गया है। साथ ही साथ इन पर यक्ष, नाग, लक्ष्मी, राजा, सामान्य पुरुष, सैनिक, वृक्ष, बेल आदि आलंकारिक प्रतीक भी उत्कीर्ण मिलते हैं। इन चित्रों के नीचे लेख खुदे हुए हैं, जिनसे उनका समीकरण स्थापित करने में पर्याप्त मदद मिलती है। यक्ष यक्षिणियों में कुबेर, वरुडक, सुपवस, सूचिलोम,
अजकालक, सुदर्शना यक्षी, चूलकोका यक्षी, चंद्रा यक्षी, श्रीमा देवता आदि की आकृतियाँ खुदी हुई हैं। एक चित्र में जल से निकलते हुए ऐरावत नागराज को परिवार सहित बोधि वृक्ष की पूजा करते हुए दिखाया गया है। इसी प्रकार अलम्बुसा, मिस्रकेशी, सुदर्शना तथा सुभद्रा, इन 4 अप्सराओं की प्रतिमाएं उनके नाम सहित उत्कीर्ण हैं। भरहुत के तोरणों की एक विशेषता यह है कि उनकी बडेरियों के दोनों गोल सिरों पर मगरमच्छ की आकृतियाँ बनी हुई हैं, जिनके मुंह खुले हुए हैं तथा पूँछ गोलाकार है। सबसे ऊपर की बडेरी के बीच में एक बड़ा धर्मचक्र स्थापित था तथा उनके दोनों ओर 2 त्रिरत्न चिन्ह लगाए गए थे। तोरण वेदिका के ऊपर कुछ ऐतिहासिक चित्र भी अंकित हैं। जैसे एक दृश्य में कौशल नरेश प्रसेनजित को रथ में बैठे हुए तथा दूसरे दृश्य में मगध नरेश अजातशत्रु को भगवान बुद्ध की वंदना करते हुए दिखाया गया है। इसमें बुद्ध की मूर्ति कहीं नहीं मिलती, अपितु उनका अंकन स्तूप, धर्मचक्र, बोधि वृक्ष, चरण पादुका, त्रिरत्न आदि प्रतीक चिन्हों के रूप में मिलता है। समग्र रूप से ये विविध चित्र धार्मिक विचारों एवं विश्वासों, वेशभूषा, आचार व्यवहार आदि का प्रतिनिधित्व करते हैं तथा उनका अंकन अत्यंत सरल एवं प्रभावपूर्ण है। इन सभी दृश्यों में मानव जीवन की प्रफुल्लता एवं खुशहाली के दर्शन होते हैं। अब शुंगकालीन स्थापत्य के अंतर्गत जो दूसरा स्थान है वो बोध गया का है, उसको हम देख लेते हैं। बोध गया के विशाल मंदिर के चारों ओर एक छोटी पाषाण वेदिका मिली है, जिसका निर्माण भी शुंग काल में हुआ था। इस पर भी भरहुत के चित्रों के प्रकार के चित्र उत्कीर्ण मिलते हैं। इन उत्कीर्ण चित्रों में कमल, राजा रानी, पुरुष, पशु, बोधि वृक्ष, छत्र, त्रिरत्न, कल्प वृक्ष आदि प्रमुख। मानव आकृतियों के अंकन में कुछ अधिक कुशलता दिखाई गई है। एक स्तंभ पर शालभंजी का तथा दूसरे पर इंद्र का चित्र उत्कीर्ण मिलता है। इसी प्रकार रथारूढ़ सूर्य तथा श्री लक्ष्मी का अंकन भी हमें प्राप्त हुआ है। छछंत, पदकुशल, मानव, वेशंतर, किन्नर आदि जातक ग्रंथों से ली गई कथाओं को भी उत्कीर्ण किया गया है। अनेक काल्पनिक पशुओं जैसे ईहा, मृगों, सपक्ष सिंह, अश्व तथा हाथी, नरमच्छ, वृषभ, बकरे, भेड़, मगरमच्छ आदि का अंकन भी यहाँ पर प्राप्त होता है। एक स्तंभ पर गजमच्छ पर सवार पुरुष तथा सिंहमुख मगरमच्छ की मूर्ति बनी हुई है। ये सभी मूर्तियाँ अत्यंत रोचक एवं कलापूर्ण हैं। प्रस्तुत वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।